नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 16 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। सूजस बुलेटिन का तो महत्व आपको भी पता है कि जितनी भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सूजस बुलेटिन से ही पूछे जाते हैं। मैं आज आपके साथ 16 अगस्त 2023 का जो सूजस बुलेटिन है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। पहले अपने इसकी जो मुख्य हेडलाइंस है वो देखेंगे साथियों, और इसके बाद है जो अपने इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करें तो इस मुख्य हेडलाइंस पर तो मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षा से जुड़े जो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है वो रहेगी, और इसके अलावा जिलों में शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ के लिए जो 33 पद स्वीकृत किए हैं वह इसकी मुख्य हेडलाइंस रहेगी। इसके अलावा 6 उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत होगी, उस पर अपने बात करेंगे। और साथ ही जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें निःशक्त जनों को व्हील चेयर मिलेगी, उस पर अपने बात करेंगे साथियों। इसके अलावा जो बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक जो नई पहल शुरू की गई है बाल हक ई बॉक्स, इस पर अपने बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन किया। ये एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथियों ये तो अपने जो मुख्य हेडलाइंस थी उन पर देखी है, अब इस पर अपने विस्तृत चर्चा करते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो साथियों इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले मुद्दे पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा से जुड़े जो अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसमें क्या है उस पर अपने बात करते हैं कि 240 विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में रूपांतरित होंगे। सरकार ने बजट 2023-24 था साथियों, वो इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि 2023-24 का जो बजट था उसमें घोषणा की थी कि सरकार की मंशा थी कि प्रत्येक शहर या ग्रामीण स्तर है जहां पर एक अंग्रेजी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, वो अंग्रेजी महात्मा गांधी विद्यालय होना चाहिए। उसके ही तहत ये सरकार है जो अब लगातार इसमें कार्य कर रही है कि इसकी सरकार की मंशा है कि जहां तक हो सके अंग्रेजी महात्मा गांधी विद्यालय प्रत्येक गांव व शहर में खोला जाए। इसी क्रम में 240 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में रूपांतरित होंगे। जो विद्यालय हैं उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में रूपांतरित किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के ढांचे को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न श्रेणी के 240 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित करने की जो है मंजूरी दे दी है। गहलोत के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार प्राथमिक स्तर के इसमें रहेंगे। अब आपसे बता दूं प्राथमिक स्तर के हैं 71 साथियों, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर के हैं जो 88 रहेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर के 88 हैं साथियों। और उच्च माध्यमिक स्तर के हैं जो 81 रहेंगे। अब इनको क्रमोन्नत किया जाएगा महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में साथियों। यहाँ से इतनी जानकारी थी। ये अपने बात की थी कि मुख्यमंत्री गहलोत ने जो राज्य बजट था 2023-24 का उसमें घोषणा की थी कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। उस पर सरकार है जो निरंतर कार्य करी है। आगे बढ़ेंगे। साथ ही जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वहां पर भी, यानी जिस विद्यालय में 200 से अधिक अगर विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं तो वहां पर भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला जाएगा। इस प्रकार की इसमें स्टेट दिया गया है। और इसमें साथ बताया गया कि विद्याधर नगर का स्कूल मॉडल बनेगा। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये सरकार की पहल है कि विद्याधर नगर का जो स्कूल है वो मॉडल स्कूल बनेगा। राजकीय अंग्रेजी विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। कहाँ का किया जाएगा? जयपुर के विद्यानगर स्थित जो महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उसको मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दिया और इसके संचालन के लिए 28 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 28 नए पद सृजित किए गए हैं वो आगामी जो भी भर्ती होगी अध्यापक की उसमें जोड़ दिए जाएंगे। उसमें कौन से पद होंगे उन पर बात करें तो व्याख्याता के 5 पद होंगे, सहायक प्रशासनिक अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 1-1 पद, अध्यापक लेवल प्रथम के 9 और अध्यापक लेवल द्वितीय के 6 और प्रयोगशाला सहायक के 2। इस प्रकार के इसमें बताया गया है कि इसको जो मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा तो वहां पर जो स्टाफ चाहिएगा वो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि टोटल 28 नए पद सृजित होंगे। इसकी जानकारी दी गई है। ये पद जो आगामी भर्ती आएगी साथियों उसमें जोड़कर एक नई भर्ती कराने की मंशा है जो सरकार की रहेगी। इसके अलावा 130 स्कूलों में नए संकाय खुलेंगे।
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में शैक्षिक उत्थान के लिए अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश के 130 विद्यालयों में नए संकाय खुलेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 29 जो विद्यालय है उसमें विज्ञान संकाय, 48 में वाणिज्य, 2 में कला संकाय तथा 51 में कृषि संकाय खोला जाएगा। ये इसमें बताया गया है कि 29 विद्यालयों में विज्ञान संकाय व 48 में वाणिज्य, 2 में कला संकाय तथा 51 में कृषि संकाय खोला जाएगा। लगातार है जो सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही है। इसी बीच मैं आपको बताऊं साथियों, 51 जो कृषि संकाय खोले जाएंगे, जो आगामी इसमें भी कृषि में भी टीचर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी कि प्रत्येक जो विद्यालय है उसमें अब कृषि का जो डिपार्टमेंट है वो अनिवार्य कर दिया, यानी एग्रीकल्चर है जो प्रत्येक विद्यालय सरकारी विद्यालय है वहाँ पे तो अनिवार्य कर दी गई है। तो इस सरकारी विद्यालय में अगर एग्रीकल्चर अनिवार्य कर दी गई है तो एग्रीकल्चर के टीचरों की आवश्यकता रहेगी। तो इस विभाग में सबसे ज़्यादा आगामी आपको देखने को मिलेगी। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती इसमें आपको देखने को मिल सकती है साथियों। इसके अलावा अपने बात करें तो नए संकायों के संचालन के लिए स्कूल व्याख्याता के 317 व प्रयोगशाला सहायक के 29 पद सृजित होंगे। स्कूल व्याख्याता के टोटल 317 व प्रयोगशाला सहायक के 29 नए पद आएंगे। इस प्रकार बताया है कि नए पदों का सृजन किया गया है साथियों। इसमें आगे है मुख्यमंत्री गहलोत ने 10 राजकीय आगे दे रखा है कि 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय भी क्रमोन्नत होंगे। इसमें 130 नए पदों का सृजन होगा। गहलोत ने 10 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के 3, भरतपुर और नागौर जिले के 2 तथा जालोर से 1 विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाएगा। इस प्रकार का ये जो स्टेटमेंट है वह रहेगा। इस संचालन के प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी के 10-10 पद, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड टीचर के 60, अध्यापक लेवल 1 और लेवल द्वितीय के 20-20 पद सृजित होंगे। साथियों, जो भी परीक्षा की तैयारी करे हैं उनके लिए एक सुखद है कि इस प्रकार जो नए पद सृजित हुए हैं उनसे यही है कि पदों का सृजन हुआ है। तो आगामी भर्ती उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आगामी भर्ती आने की संभावना रहेगी। टीचर की भर्ती होती है जो राजस्थान में महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसमें देखिए 317 पद तो स्कूल व्याख्याता के हैं और आगामी जो बताया गया है कि वरिष्ठ अध्यापक के 60 हैं। तो आपको भी पता है वरिष्ठ अध्यापक व स्कूल व्याख्याता की जो आगामी भर्ती है वह आने वाली है। सरकार है जो नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर देगी, इस प्रकार की सूचना मिल रही है साथियों। आगे बढ़ेंगे, आगे अपने जो मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। अब इसमें मुख्यमंत्री ने जिलों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के लिए जो 33 पद स्वीकृत किए हैं उसमें अपने बात करें तो मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के लिए सहायक लेखाधिकारी प्रथम पद के 33 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसमें जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यालय अध्यक्ष व आहरण अधिकारी के रूप में सहायक लेखाधिकारी प्रथम के पदों का सृजन किया गया है। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठों के बेहतर संचालन से गांधी दर्शन के प्रचार प्रसार में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हो सकेगा। इस प्रकार बताया है कि मुख्यमंत्री ने जो जिले में शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ के लिए 33 नए पदों का स्वीकृत किया है, उनसे क्या होगा कि ये जो 33 पद भरे जाएंगे उससे जो महात्मा गांधी के विचार है उन पर कार्य हो सकेगा। इस प्रकार इसमें बताया गया है। साथ में एक आगे दिया गया है कि 6 उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत तथा एक नई पीएचसी खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दौसा के रामगढ़ पंचायत समिति के जुपंडिया राजवतान में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। इनमें ये बताया गया है कि चिकित्सा अधिकारी के साथ होंगे नर्स के 14 और महिला स्वास्थ्य दर्शिकार कार्यकर्ता के साथ साथ लैब टेक्नीशियन फार्मेसिस्ट के साथ साथ पद सृजित होंगे। इसी में ये बताया गया है कि चिकित्सा विभाग में भी इस प्रकार साथियों आपको आगामी भर्ती परीक्षा देखने को मिल सकती है। इस निर्णय से प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा है जो बेहतर होगा, इस प्रकार का इसमें बताया गया है। आगे अपने चलेंगे और हेडलाइंस है उस पर बात करें तो जयपुर से खबर है कि जयपुर हवा महल क्षेत्र में खुले नाले कवर होंगे, यानी जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि 105 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उनकी मरम्मत की जाएगी। गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में खुले नालों को ढका जाएगा, इसके लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी है और इसका जो बजट है 105 करोड़ रुपए रहेगा। आगे ये जो एक सरकार ने पहल की है उस पर अपने बात करेंगे कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, आपको भी बताया जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर के अंदर है जो चुनाव होने की पूरी संभावना है, जिसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव में निःशक्तजन मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर मिलेगी, यानी जो निःशक्तजन है उनको
वो वोट देना चाहते हैं तो मतदान केंद्र पर व्हील चेयर मिलेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने 10,072 व्हील चेयर के खरीद के लिए 8.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वर्तमान में 10,734 व्हील चेयर है जो उपलब्ध है। मतदान के बाद ये राजकीय व्हील चेयर राजकीय अस्पतालों में रखी जाएगी, जिन्हें आगामी निर्वाचन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी जो चुनाव होंगे वहाँ इन व्हील चेयरों का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव होने के बाद उन्हें जो जिस स्थान पर सरकारी अस्पताल होंगे वहां पर रखी जाएगी कि आगामी चुनाव में भी काम में लिया जाए। इसके लिए जो बजट है 8.76 करोड़ रुपए की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दे दी है। साथियों आगे बढ़ेंगे, ये थी मुख्य जानकारी जो अपने को पता होना चाहिए था। इनसे अगर प्रश्न बने या ना बने, लेकिन ये जो पेज रहेगा आपके लिए दूसरा इससे इंपॉर्टेंट है साथियों, और इससे प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं साथियों, जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट है, उसके विजेताओं पर अपने बात करें तो प्रथम पुरस्कार मिला है 12 अगस्त के विजेताओं की सूची है। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए इशिता गौड़ चूरू है, उनको मिला है। द्वितीय पुरस्कार मिला है सुश्री शिक्षा जो हनुमानगढ़ से हैं, और तृतीय पुरस्कार दे रखा है इसमें रामलाल जी जो बीकानेर के हैं। इसके अलावा ये थे 12 के और 13 के भी नामों की सूची दे दी गई है, जिसमें प्रथम 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है सुश्री तानिया को, और द्वितीय पुरस्कार मिला है श्रीमती सुमन को, और तृतीय पुरस्कार मिला है श्रीमती ललिता जो कि 12 से हैं। ये थे जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट। जो आपको भी पता है कि जो मुख्यमंत्री की महंगाई राहत कैंप वाली योजनाएं हैं उनमें बेहतरीन वीडियो बनाना होता है। एक शॉर्ट वीडियो 30 या 120 सेकंड का होता है जिसको अपलोड करना होता है। प्रथम प्राइज व द्वितीय प्राइज तृतीय प्राइज तक सरकार है जो दे रही है। इसी बीच जो अपने महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा साथियों, ये जो पेज है इस पर जो प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपको 1 या 2 प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, तो अपने इसको सबसे बेहतरीन तरीके से देखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये जो मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूं, ये न्यूज है, इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। बाल हक ई बॉक्स पोस्टर का विमोचन किया गया। वात्स्य फोस्टर केयर अभियान की शुरुआत है। बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक नई पहल है। अब अपने इस पर बात करेंगे साथियों कि बच्चों पे जो हिंसा होती है या वो अपराध का शिकार हो जाते हैं या उनका शोषण किया जाता है, उसको रोकने के लिए एक नई पहल बाल हक ई बॉक्स शुरू की गई है। और इसको शुरू किसने किया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। प्रश्न पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि बाल हक ई बॉक्स का बाल ई बॉक्स जो पहल शुरू की गई है वह किसने की है, तो राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा किसी भी प्रकार की हिंसा अपराध अथवा शोषण के शिकार के रोकने के लिए एक नवीनचारी अभियान शुरू किया है। यानी एक किसने किया है, राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी शुरुआत की है। इसमें प्रदेश में यही बताया गया है कि जो बच्चे सुरक्षित माहौल बच्चों को देना, उनकी सुरक्षा करना, उनको शोषण से बचाने के लिए एक नई पहल है जो शुरू की गई है। किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। इसका नाम क्या रहेगा, बाल हक ई बॉक्स इसका नाम रहेगा। शोषण और इसकी आशंका के विरुद्ध सुरक्षा पाने के लिए बच्चों की ओर से शिकायतें एवं समस्याएं बाल हक ई बॉक्स में पहुंचाई जा सकती है। यानी इसमें बताया जा सकता है कि मुझे इस प्रकार से खतरा है, QR कोड स्कैनर अथवा ईमेल के आदि के माध्यम से ई बॉक्स में मिली शिकायत और समस्याओं पर बाल अधिकारिता विभाग त्वरित कार्यवाही कर राहत देगा। बाल अधिकारिता मंत्री ममता भूपेश ने बुधवार को बाल हक ई बॉक्स पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने वात्सल्य हॉस्टल केयर अभियान की शुरुआत भी की। यह अभियान 0 से 18 वर्ष तक उम्र वाले बच्चों को पारिवारिक परिवेश में पालन ने बढ़ने के लिए है। यानी फोस्ट केयर जो अभियान है, वात्सल्य फोस्ट केयर अभियान की शुरुआत भी की। यह अभियान 0 से 18 वर्ष तक उम्र वाले बच्चों को पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने के लिए है। राज्य सरकार 4,000 रुपये प्रति माह बालक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना से फिलहाल 51 बच्चों को लाभ हो रहा है। इसमें यह बताया कि जो वात्सल्य फोस्ट केयर अभियान की शुरुआत की गई है, इसमें यह अभियान 0 से 18 वर्ष तक उम्र वाले बच्चों को पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने के लिए है। इसमें जो राज्य सरकार है सहयोग दे रही है वह 4,000 रुपये का सहयोग है जो राज्य सरकार दे रही है। योजना से फिलहाल 51 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार का ये बताया गया कि जो योजना है उसमें, और साथ ही जो बाल हक ई बॉक्स है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और वात्सल्य फोस्ट केयर अभियान की शुरुआत है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न बनने को मिल सकता है साथियों, इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखिएगा। आगे अपने बात करें, मुख्यमंत्री ने जो स्वीकृति दी है उस पर बात करेंगे। कानून और यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए 400 होमगार्ड नियोजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था में सहयोग करने के लिए 400 होमगार्डों के नियोजन की स्वीकृति दी है।
इसके अनुसार 200 होमगार्ड जयपुर शहर व 200 होमगार्ड प्रदेश के अन्य जिलों में नियोजित की जाएंगे। यह नियोजन 31 मार्च 2023 अथवा कांस्टेबल की नई भर्ती होने तक जो भी पहले हो किया जाएगा। ये देखिए साथियों, यह नियोजन है जो 31 मार्च 2024 अथवा कांस्टेबल की नई भर्ती होने तक जो भी पहले हो किया जाएगा। यानी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होने की अब है जो पूर्ण संभावना इसमें बताया गया कि जो भी इसमें पहले होगा उसमें इसको नियोजित कर दिया जाएगा। तो राजस्थान में कांस्टेबल की भर्ती होने की पूर्ण संभावना रहेगी। सरकार की मंशा है कि वो आचार संहिता से पहले ही इस भर्ती को करा दे। साथियों इंपॉर्टेंट है आपको, बाल हक ई बॉक्स व वात्सल्य फोस्ट केयर अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले अपने देखते हैं हेडलाइंस कौन सी महत्वपूर्ण है। अब राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक है, उसकी शुरुआत, ब्लॉक स्तरीय मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रकार ये जो युवा महोत्सव है प्रदेश में, उसकी प्रतिभा किस प्रकार से अपनी प्रतिभा दिखा रही है, वो फोटो है इसमें यह बताया गया है। और ये जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बना है, तो रिकॉर्ड अगर राजस्थान का बना है तो आपको ही पता है साथियों, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन किया। राजस्थान में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों का रिकॉर्ड बनाया गया। इन बच्चों ने 15 मिनट में एक साथ संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन किया। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य का वाचन कहाँ किया, तो अपने राजस्थान में किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि डॉक्टर बी.डी. कल्ला जो कि शिक्षा मंत्री है ने आजादी के पर्व के मौके पर जब पूरा देश मातृभूमि की वंदना करते हुए जीवन में इसके लिए कुछ कर गुजरने के संकल्प को दोहराता है, तब राजस्थान के 78,400 स्कूल में 1.3 ये देखिए 1.3 करोड़ विद्यार्थियों के साथ साथ 5.73 लाख से अधिक शिक्षकों व कर्मियों ने प्रदेश में एक साथ संविधान और मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे बताया था ये प्रश्न बन सकता है, इसको बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, ये आपसे पूछ सकता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट है उन पे अपने बात करते हैं कि आगे सड़क निर्माण में आगे बढ़ता राजस्थान। बजट 2023-24 में घोषित जिलों के महत्वपूर्ण सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4430 करोड़ की लागत से 131 कार्यों का शिलान्यास हो चुका है एवं 387 करोड़ की लागत से 22 कार्यों का लोकार्पण है जो किया जा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और श्री भजनलाल यादव ये बताया है कि इस प्रकार से सड़कों का जो निर्माण हुआ है उसमें जो घोषणा की गई थी बजट 2023-24 में उस पर अब तक इतना कार्य हो चुका है, यानी 4430 करोड़ का जो बजट था सड़क निर्माण के लिए उसमें अभी तक है जो 131 कार्यों का तो शिलान्यासन हो चुका है और वहीं 22 कार्यों का जो लोकार्पण हो चुका है कि राजस्थान सरकार है जो विकास कर रही है। इस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पे बताया गया है साथियों। तो अपने साथियों ये सुजस बुलेटिन था जो महत्वपूर्ण रहता है। आपको पता है राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो सुजस बुलेटिन से पूछे जाते हैं और सुजस बुलेटिन महत्व तो आपको ही पता है। तो साथियों मैंने आपके साथ आज 16 अगस्त 2023 का सुजस बुलेटिन शेयर किया। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सुजस बुलेटिन जो अगस्त के कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से सुजस बुलेटिन देख सकते हैं आप। ये अगर सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।